सतगुरु उसको समझा करके बता इस लाइन पर चल तो ठीक टिक जाएगा और तेरा भजन भी बन जाएगा। भजन तो करते नहीं, कदे माँ ते बिगाड़ी, कदे बाप ते बिगाड़ी, कदे स्त्री ते बिगाड़ी, कदे बच्चों ते बिगाड़ी, कदे रिश्तेदारों ते बिगाड़ी और जीवन अपना खराब कर लिया विषय विकारों में। फिर कहते मेरा भजन को नहीं बनता नहीं। भजन क्या का बने? मैं सच्चाई तो कहता है, सच्ची बात कई बार कही से मेरे पास महाराज पंडित फकीर तो ने मानस भेज दिया और वो आया आके कहने लगा मैं फकीर चंद ने भेजा सू। मैं क्यों? कि मैं इसलिए भेजा सू फकीर चंद ने कि मेरा साधन नहीं बनता ने। मैंने कहा अच्छा यह बात है? बोला हाँ। बैठ गया। मैं उसका मैंने देखा, देख करके मैं कहने लगा तेरा तो बने भी कौन ही ने। क्यों? मैं तू विषय ही से इसलिए नहीं बने, तो विषय ही से इसलिए नहीं बने ने। वो मेरे मन देखा, बोला मैं 40 वर्ष का नाम ले रखा, सावन संग लिया था। बोला मैं आज ही घर ही अकेली और छोड़ गया, मैं रहता नहीं अकेला कभी भी। फिर भजन का विषयन सो जो रह उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जा के खोजत फिर साध गुरु जाए। जो विषय तो उदास रहता है वो भक्ति कर सकता है। अगर कोई डाढ़ी बधा करके ने और गुरु बनता है और वो विषय करता, अपनी लड़की तो विषय करता है, मेरा बतन संभालिए, मैं क्या भगमा बाणा करके विषय करता हूं, अपनी लड़की तो विषय करता है। ये कोई हो तो मर्द, मैं अहंकार तो नहीं कहता, मैं मर्यादा तो बात करता हूं। है कोई ऐसा बोलने वाला, मेरी घेटी पकड़ने वाला कोई भी नहीं। सतगुरु होता है वो सबका बाप होता है, खुदा होता है। तो खुदा हो गया तो बता आर्य समाज जो झलसा करया कहने लगे स्त्री को गुरु नहीं धारण करना चाहिए। मैं आप लोगों में आर्य समाजी बैठे इसलिए बताता हूं, मैं नहीं पता लग गया कि मेरे खिलाफ बहुत जलसे करे सुन के। वो बोले कि स्त्री को सतगुरु नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता। स्त्री का तो पति ही सतगुरु होता है। मैंने कहा भले मान डूब की मर जा, स्त्री का पति सतगुरु होता। बोला हाँ, तो बच्चे पैदा करने की जरूरत हो तो बेटी होगी। सोचो आप किसी के हवाला दोगे? रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्मपत्नी माँ कहा करता, स्वामी जी महाराज अपनी धर्मपत्नी बेटी कहा करता, कबीर साहब के साथ कई काफिर लोग कहते कि लोई धर्मपत्नी चेली थी बेटी कहा करते थे। संत सतगुरु आते मणिपुर में चले जाते दूध वर्गे, उनका नाम संत सतगुरु है और वह जीवन लेने के लिए आते। मैंने कहा स्त्री का पति परमात्मा होता है, परमात्मा बड़ा मानो मेरी बहनों, स्त्री का पति परमात्मा होता है मगर सतगुरु नहीं हो सकता। बोलो कोई तो अगर वो सतगुरु हो गया तो वह बेटी होगी, औलाद पैदा नहीं कर सकता कभी भी। फिर मैं सीधा आर्य धर्म की शिक्षा देता हूं, मैं काफरों की शिक्षा नहीं देता न। इसीलिए हमारा आर्य धर्म लोप कर दिया हम काफरों ने, और गंदे मानसों ने पेट कुटे न आर्य धर्म तो लोप कर दिया, अपनी अपनी बात और लागे कहने। आर्य धर्म पवित्र था, वो कबीर दादू पलटू रैदास सभी आर्य धर्म को लेके आए थे और आर्य धर्म का प्रचार ही कराया उनने। और आर्य धर्म के प्रताप तो राधा सुन धाम में पहुंच गए। आप कहोगे क्या और भी बात कहनी थी? हाँ मेरी याद है, कहनी थी। कौन सी कहनी थी? कबीर साहब की। कबीर साहब जब आए इस दुनिया में जीवों को चिताने लिए सारी चारों युगों में, एक बार सत सुकृत आए, एक बार करुणामय, एक बार मुरिंदर आए, एक बार करुणामय, कलयुग में कबीर बन के आए। और कबीर साहब के भगत नायक आए, उनको दुर्नाम लेने के लिए उसने कबीर साहब ने किसी को राम राम बताए, वह रामानंदी बने बैठे से। किसी को ओम सोम का जाप करते, और किसी को बताया सत सोम का जाप, सोम की बड़ी बैठे से। और किसी ने बताया सतनाम, वो सतनामी बने बैठे से। और किसी ने बताया सत कबीर, वो सत कबीर का जाप करते। मगर सत कबीर करते हैं, मगर ये बुझ लेने की धुनी कहाँ होती है, पटड़ा पड़ जाता है। अब बताए नाम होया को जाड़ होया, इसीलिए चक्कर राधा स्वामी करते रहो रात दिन। और राधा स्वामी धाम का पता नहीं है तो तुम्हारा वर्णात्म नाम है राधा स्वामी, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए राधा स्वामी नाम का ये पता लगा वह कौन सी मंजिल की धुनी है। और राधा स्वामी नाम को निज नाम भी कहते हैं, और राधा स्वामी नाम को मूल मंत्र भी क्यों कहते? मूल वो एक पेड़ है और सारी शाखा उससे पाटती आई से। मैं राजसमत का अनुयायी नहीं, मैं कबीर साहब का बेटा, इसलिए कहता हूं कि किस तरह कबीर साहब ने जब बताई, धर्मदास आया उसके पास, ये तो सारे न्यारे न्यारे पंथ बनाई बैठे थे। जब धर्मदास आया उन्होंने कहा महाराज के हाँ
मेरे को नाम बताओ। बोला बूझो कि वो नाम बताओ जिन नाम तो मुक्ति हो। अब वो तो जानता ही नामों तो मुक्ति नहीं है। मैं कबीर साहब के दोहे कहूंगा। मैं कबीर साहब की बातें सुना जिन वो कहने लगा मैंने बताओ। बोला बेटा क्या बताऊं? ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। अब गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। अब धर्मदास तो जिज्ञासु था, पूर्ण था। कहला महाराज आत्मा शुद्ध होती से ओम तो मैं तो आत्मा शुद्ध नहीं, तो मैं तो आगे जाना चाहता हूँ। कबीर साहब बोले ओम नाम रटते रहो जबले घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला महाराज अब तो मेरा भरम ही दूर कर दिया आपने। क्यों? कि वो ओम को रटती रटती दीन दयाल के कान भनमू। दीन दयाल से मिलना चाहता हूँ, वो दीनों का दयाल, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। वो बता दे मेरे को। कबीर साहब बोले प्रगट कहूँ तो मारियूं तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोक की तो गए कर पकड़े चोर। भाई किसका आज्ञा कौन के? बोला किसी तरह बताओ। तब कबीर साहब कहते ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे में जान। ने बोला महाराज अब तो मैं समझ गया, पढ़दम बता दो। ये कबीर का दोहा से पढ़दम बता। बोला बताऊं क्या? कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट क्या बनेगी? धारा फिर राधा बनेगी, धारा न उल्टने थे। कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट स्वामी संग मिला। स्वामी तो मिलाम दे राधा स्वामी बन गया। धर्मदास बोले जी मैं समझ गया समझ गया। कबीर साहब के कहते दोहा थारा है कबीर साहब का, वो मेरा विषय। कबीर साहब के बोले धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बाहर न जाए।